है एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द टॉपिक पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में। एंड आई नो कि पहले और दूसरे एपिसोड में बहुत ज्यादा गैप हो गया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितना मजा आपको पहले एपिसोड में आया था उतना ही मजा आपको इस एपिसोड में आने वाला है। और इस एपिसोड में आईपीएल के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ने वाले काफी ज्यादा क्रिकेट पैशनेट और काफी एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स मीडिया प्रोफेशनल, जिनका मेरे ही तरह इंजीनियरिंग के साथ एक काफी गहरा ताल्लुकात रह चुका है। बस फर्क इतना है कि इंजीनियरिंग मैं भी कर रहा हूँ और वो इंजीनियरिंग कॉलेज को कुछ समय पहले ही अलविदा कह चुके हैं। एंड करेंटली ही इज वर्किंग एज अ सीनियर कमेंटेटर फॉर वन क्रिकेट, एंड ही लीड्स अ बिग टीम ऑफ ओवर 30 टेक्स्ट commentators. Also, he's had the opportunity to interview the likes of Venkatesh Iyer, Sarfaraz Khan, and Shahbaz Ahmed. Well, that said, I would now like to thank you, Arijit, for joining me for today's podcast. Thank you so much, Anirudh. Thank you so much for it's a pleasure to be here, and it's always a pleasure to speak cricket with someone who is of the like-minded. Yeah, Sure. so all ready to get started. उम्मीद करते हैं हमारी ऑडियंस को मजा आएगा। बिल्कुल। तो सर, मेरा पहला सवाल यही है कि हमने सीजन में देखा है कि बहुत ज्यादा रन्स बने हैं। ऑफ कोर्स पहले भी हम्म। रन्स बनते आए हैं, बट इस बार मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा बढ़ गया था। पिछली बार का रिकॉर्ड टूटा है नंबर ऑफ सिक्सेस का, इस बार 1066 बिल्कुल। छक्के लग चुके हैं और अभी भी 4 मैच बचे हैं। सिमिलरली इस बार 35 टाइम्स 200 का स्कोर ब्रीच हो चुका है और अभी 4 मैच बचे हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या ड्राइविंग फैक्टर है जो ये सब हो रहा है? देखिए, अगर आप लाइक एक बहुत ही माइन्यूट सा चीज़ है, अगर मैं एक एग्जांपल से लेके तौर पे बोलूँ कि लाइक इफ यू लुक एट चेन्नई सुपर किंग्स का पिच, जो चेन्नई का ट्रैक है, जो उनका या होम ग्राउंड है, पिछले लाइक वी नो कि चेन्नई का जो ट्रैक होता है वो जनरली थोड़ा स्लोइश होता है, स्पिनर्स को ज़्यादा असिस्ट करता है। इस बार भी असिस्ट किया है, बट शुरू से नहीं किया है। लाइक हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा फ्लैटिश रहता है, बट इस बार जो हमने देखा है कि लाइक थ्रू आउट द सीजन इट हैज बिन लाइक काफी रन्स बने हैं इस ट्रैक पे। ठीक है, आपने देखा कॉनवे ने बहुत रन मारे, शिवम दुबे, गायकवाड, इवन विजिटिंग टीम से भी काफी रन बने हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो ऑल ओवर इंडिया का ग्राउंड्स है, आप देखें तो मोस्ट ऑफ देम जहाँ पे आईपीएल होता है, लाइक अगर 10 या 11 या 12 वेन्यूज है आई गेस, ठीक है, तो वहां में उसमें से लाइक मोस्ट 8 to 9 वेन्यूज में हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स है। और ऊपर से लाइक ये जो अभी क्लाइमेटिक कंडीशंस है ड्यू के लिए, बहुत ही लाइक ड्यू आ जाता है इवनिंग के बाद, लाइक इफ ट्रू। यू लुक एट ईडन गार्डन्स, इफ यू लुक एट वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, यहाँ पे लाइक रन्स बनते हैं, लाइक दिस हैज बीन द नेचर। चिन्नी स्वामी को कैसे भूल सकते हैं हम। ठीक है, इवन हम्म। मोहाली, चंडीगढ़ में भी काफी रन्स बनते हैं। सो ये जो एक नेचर है, ये तो ऑब्वियसली हमेशा से था, बट साथ ही साथ जो स्क्वायर बाउंड्रीज देखे आप तो काफी कम है। लाइक 63 में आई वाज शॉक्ड एक दिन, कौन से ग्राउंड में, लाइक इट वाज 54 मीटर्स फाइन लेग का बाउंड्री। तो माइट बी फिरोज शाह फिफ्टी कोटला। फोर या 50 हो सकता है। ठीक है, तो 444, हाँ, फिरोज शाह कोटला एंड लखनऊ का जो ग्राउंड है, इकाना स्टेडियम, जी। लाइक बेयरिंग दीज टू, कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर बाकी सारे ग्राउंड्स में अच्छे रन्स बने। और वन ऑफ द हम्म। ड्राइविंग फैक्टर्स, जैसे कि आपने कहा, इज द पिच। ठीक है, या एंड पिच एंड साथ ही साथ जो स्क्वायर बाउंड्रीज होता है, हमने देखा है कभी कभार, स्पेशली पिछले साल लास्ट टू लास्ट ईयर जब यूएई में भी मैचेस हो रहा था, वहां पे कुछ सिर्फ शारजाह के ग्राउंड छोटा था, बाकी जो हाँ, ग्राउंड था काफी शेख बड़े जायद थे। स्टेडियम का, या हाँ, एक साइड का किसी किसी के एक साइड बड़ा था, तो थोड़ा हम्म। दूसरी एंड थोड़ा सा छोटा था। तो दैट वाज अ फैक्टर, बट अभी जो है हो सकता है कि ये डिसीजन या एक्शन लिया गया है टू गिव द क्राउड मोर एंटरटेनमेंट। ट्रू। दैट कुड बी अ फैक्टर, क्योंकि टी जैसे आपने ट्वेंटी बोला क्रिकेट है, कि एंड वी नो हाउ इंडियंस लव टू सी सिक्सेस ऑल अराउंड द या पार्क। जैसे कि आपने बोला कि ये टैक्टिकल चेंज हो सकता है ताकि क्राउड को और मजा आए और रन्स बने। ऐसे हमने डब्ल्यूपीएल में देखा था, बीसीसीआई ने पर्टिकुलरली कुछ 5 से 10 मीटर बाउंड्री छोटी करी थी हर मैच के लिए। बिल्कुल। वो एक रूल बनाया था उन्होंने। बिल्कुल। और ये तो हुआ था, बट आईपीएल में भी हमको देखने को मिल रहा है कि लाइक द ग्राउंड्स हैज बीन द डायमेंशंस काफी छोटी किया जा गया यस। है, एंड साथ ही साथ जो पिचेस में जो है, लाइक बॉलर्स के लिए कभी कभी ऐसा देखने को मिला है, बॉलर्स के लिए कुछ असिस्टेंस है ही नहीं। रिसेंटली जो एसआरएच और एमआई का मैच था, भुवनेश्वर हाँ। कुमार को जाने जाते हैं स्विंग के लिए, पहला ओवर देखा तो लाइक बहुत मिनिमम स्विंग था। तो हाँ, लाइक कुछ था ही नहीं। तो इसी से हमें पता चलता है कि एटलीस्ट लाइक 3 या 4 ओवर तो स्विंग हो शुरू का, बट वो भी नहीं हुआ था। सो कहीं ना कहीं थोड़ा बैटर्स के लिए फेवर में गया है, माइट बी द क्यूरेटर्स, शायद यही चीज कहा गया होगा उनको होम साइड से। पॉसिबल है।
एक्सेप्ट एकाना स्टेडियम, आई डोंट थिंक कहीं पे भी बॉलर्स के लिए थोड़ी मदद थी, और एकाना में भी पिचेस स्लो थी। मतलब हमने 12 ग्राउंड में मैच देखा है, कहीं पे भी हरी घास देखने को नहीं मिली है जो बॉल थोड़ा भी स्विंग हो। हरी घास जनरली यहाँ पे देखने को मिलता भी नहीं है, इंडिया में बहुत हम्म। कम जगह में मिलता है, हिमाचल के अराउंड थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, बट हम्म। दैट्स द थिंग, हरी घास देखने को मिलेगा तो इंडियन प्लेयर्स डर जाएंगे यार। ये एक्चुअली हाँ मेरा तो सवाल भी है आपसे, कि हमने देखा हाँ, है कि काफी टाइम से जितना T20 क्रिकेट का एवोल्यूशन हुआ है, हम नॉट नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट ऑल ओवर द हम्म, वर्ल्ड जितना क्रिकेट होता है वो फ्लैट पिचेस पर ही होता है। और हमने देखा है जब भी बॉल थोड़ा भी मूव होने लगता है, सो ऑल ऑफ अ सडन बैटिंग लाइनअप पूरा पैनिक कर जाता है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि इज इट गुड फॉर क्रिकेट मूविंग फॉरवर्ड, और वी हैव टू अक्लिमेटाइज टू इट? देखो ये जो तुमने मेंशन किया जनरली हमारे इंडियन टॉप थ्री के साथ होता है, और इट्स नॉट हाँ। जस्ट इंडियन टॉप थ्री, कोई भी एशियन कंडीशन का हाँ। बैटर्स हो, ठीक है, राइट हैंडर हो और कोई ओपोनेंट लेफ्ट आर्म पेसर हो, वो जो हम्म। कुछ लेफ्ट आर्म लाइक जनरली लेफ्ट आर्म पेसर का जो एंगल होता है, जिन एंगल से वो आता है, तो मैंने जितना पढ़ा है, जितना रिसर्च करके पता किया है कि लाइक कोई भी राइट हैंडर है तो एक मतलब एक नेचुरली चीज आता है कि लाइक उस एंगल से जब आता है तो एक लाइक हाँ। विजन जो होता है तो थोड़ा मतलब उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, लाइक हम्म। मतलब उसके साथ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है प्लेयर्स को। हम्म। तो इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देखें, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को देखें, दे आर वेल एडजस्टेड बिकॉज वो लोग बचपन से वैसे वैसे खेल के ट्रू। आए हैं। और द अदर थिंग इज अभी इंडिया में लाइक इंडियन लेफ्ट आर्म पेसर लाइक हु कैन हम्म। क्लिक 140 145 प्लस बहुत कम है। आई थिंक मोहसिन खान कैन डिलीवर। या। उसके अलावा लाइक बहुत कम देखने को मिलता है, एक दो और भी है आई थिंक। यश दयाल करता है 135 133 क्लिक्स में, जयदेव जयदेव उनादकत उनादकर। 133 134 या। फोर में ही बॉल करता है। वो जो रैपिड पेस से आता है वो कम देखने को मिलता है। जैसे ट्रू। कि ऑस्ट्रेलिया में मिचेल जॉनसन था, मिचेल स्टार्क था, ट्रेंट बोल्ट है न्यूजीलैंड पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक और अपकमिंग पेसर आ रहे हैं, स्पेंसर जॉनसन इज हम्म। अनदर बिग थिंग ऑस्ट्रेलिया आई बिलीव। वो भी एक लेफ्ट आर्म पेसर ओके। है और अच्छे से बॉल डालता है विद 142 143 प्लस क्लिक्स। सो इंडिया का जो टॉप थ्री है दे आर नॉट वेल यूज टू इट। जितना एक्सपोजर मिलेगा, जितना प्रैक्टिस मिलेगा, उतना ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दैट थिंग इज मिसिंग आई फील। आपने काफी सही बात बोली अरिजीत। अम, और दूसरी चीज देखी जाए तो इस आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का असर काफी ज्यादा रहा है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं, बिल्कुल क्योंकि इसने कहीं ना कहीं ऑलराउंडर्स के रोल को डाइल्यूट करा है। और मैंने बिल्कुल। जितना नोटिस करा है फैंस भी ज्यादा खुश नहीं है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, हिट और मिस? अ, देखो हर चीज का कुछ ना कुछ एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, मैं ये चीज थोड़ा मानता हूँ। सो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्लेयर के एडवांटेजेस है। आप देखो तो लाइक इट्स अ स्ट्रेटेजिकल गेम, ऐसा नहीं है कि एक दो टीम को मिला है बाकी टीम को नहीं मिला है ये ऑप्शन, हम्म। सारे टीम को मिल रहा है एडवांटेज। सो इट्स अबाउट हाउ यू यूटिलाइज देम, ठीक है। ये आपने सही कहा बिल्कुल कि इट डाइल्यूट्स द ऑलराउंडर का फैक्टर, रोल ऑफ एन ठीक है, बट ऑलराउंडर। अगेन बिल्कुल बिल्कुल, बट अगेन द थिंग इज ऑलराउंडर्स, ऑलराउंडर आप कितना इम्पैक्ट कर सकते हो, लाइक एक ही इम्पैक्ट प्लेयर्स अवेलेबल है। तो हम्म। आई थिंक कि कहीं ना कहीं, और जनरली T20 क्रिकेट में तीन चार ऑलराउंडर्स रहता है, लाइक एक नॉर्मल फ्रेंचाइज टीम में नहीं तो दो तीन हम्म। तो रहते ही है, लाइक कोई बॉलिंग ऑलराउंडर होता है तो कोई थोड़ा बैटिंग ऑलराउंडर होता है, बैटिंग ऑलराउंडर। ठीक है। या सो तो मेरे को लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर जो रूल आया है, लाइक देयर आर फ्यू टीम्स सच एज मुंबई इंडियंस कहो या फिर गुजरात टाइटन्स कहो, दे हैव हम्म। रियली मेड यूज ऑफ इट वेरी वेल। इवन हम्म। कोलकाता नाइट राइडर्स शुरू में बहुत अच्छे से सूर्या शर्मा को इम्पैक्ट कर रहा था, जी। बट इन द लास्ट मैच अगेंस्ट एलएसजी आई वाजंट रियली सेटिस्फाइड, लाइक सूर्या शर्मा को अब आके एक ओवर देते हो भी कब इम्पैक्ट कर रहे हो एकदम, आई थिंक 10 ओवर हो जाने के बाद या फिर जस्ट अराउंड 10 ओवर्स, जहाँ पे हम्म। ऑलरेडी आधा काम हो गया है। तो लाइक कुछ कुछ ऐसे टीम्स है जिन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर रूल्स का बहुत अच्छे से यूज किया है, बट देयर आर फ्यू टीम्स दे हैवंट रियली बीन एबल टू। मैं अगर आप मेरे से पूछो, आई फील दैट अगले 3 4 साल और लाइक वी विल बी गेटिंग मिनिमम एटलीस्ट इतना तो देखने को मिलेगा शायद इम्पैक्ट प्लेयर रूल। ऑल्दो आई थिंक लाइक दूसरे फ्रेंचाइज टूर्नामेंट्स में इतना यूज नहीं किया गया जाता है, बीबीएल में किया गया था एंड ऐसे या, 20 में भी इट किया वाज गया एक्स था। फैक्टर, एक्स फैक्टर प्लेयर। हम्म, हाँ बिल्कुल, जिस नाम बदल दिया, रूल का हाँ। नियम ऑलमोस्ट सेम ही है। जी। इधर और उधर, बिल्कुल। हाँ। सो आई फील कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल इट्स इट्स गुड, यू नो। अभी एनालिस्ट है आपके पास, हर हर हम्म। फ्रेंचाइज के पास, इवन इंटरनेशनल टीम्स के पास एनालिस्ट रहता है, यू नो, जो या। हु कैन रियली यूज इट इन अ वेरी इफेक्टिव वे। सो इफ इफ यू
read the game properly, if you read the opposition properly, I think you can make good use of it. And there have been teams that has really made good use of it. So I am not against it, to be honest. डू यू थिंक इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि बीसीसीआई जो भी बड़ी चीज करता है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट को असर करती है. मुझे लगता है कि इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन ओके. इंटरनेशनल क्रिकेट। फ्रेंचाइज टूर्नामेंट्स के लिए सही है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट लाइक उनका एक एमसीसी लॉज है, लाइक उनको हम्म. अमेंड करने के लिए भी लाइक काफी सारे प्रोसीजर्स होते हैं, इट्स लेंदी। सो और साथ ही साथ लाइक बाकी सारे टीम्स का भी राय होना चाहिए। सो अंटिल अनलेस इट इज गेटिंग वेरी पॉपुलराइज्ड अमॉन्ग वेरियस अदर फ्रेंचाइज क्रिकेट्स आल्सो, आई डोंट सी इट कमिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट एट द मोमेंट। ओके. अरिजीत, अभी लीग स्टेज बहुत फ्रेशली खत्म हुआ है, और आखिरी लीग मैच हमने देखा कि कितना ज्यादा कांटे की टक्कर रही थी उसमें. आरसीबी वर्सेस गुजरात जायंट्स, गुजरात टाइटंस, सॉरी. तो देखा हमने कि आरसीबी हार गई और वो बाहर हो गए, एंड देयर फैंस वर अंडरस्टैंडेबली वेरी सैड. तो आपको क्या लगता है कि इस साल क्या गलत रहा उनके लिए? व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर आरसीबी? मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि हर साल आरसीबी के साथ क्या गलत होता है? सेम हर मिस्टेक दे साल, कीप ऑन डूइंग इट। या आई मीन हर साल का तो मैं नहीं कहना चाहूंगा. इस साल मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंजरीज उनको काफी ज्यादा हर्ट करी. शुरू में जॉश हेजलवुड अवेलेबल नहीं थे. रीस टोपली जो उनके बैकअप थे वो पहले मैच में बिना बॉलिंग करे ही इंजर्ड हो गए थे. वह वनिंदु हसरंगा पिछले साल उनके हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उन्होंने लेट ज्वाइन करा और थोड़े दिन बाद फिर इंजर्ड हो गए. तो इस चीज का फर्क पड़ता है. हमने देखा कि हर्षल पटेल का जो पर्पल पैच था वो था 2021, जब आईपीएल बहुत स्लोएस्ट ट्रैक्स पर खेला गया था. पिछले साल बिल्कुल। मुंबई में खेला गया था तो उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल करा था, और इस साल तो उनको चिन्नास्वामी में खेलना पड़ा. तो ही लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स, राइट? तो मेरा ये मानना है. क्लोज हो लाइक, बट मेरे ख्याल से एक चीज मैं आपको लाइक, हाँ. आपने जैसे कि इंजरीज का एक चीज कहा, तो जी. इंजरीज बहुत सारे टीम्स के पास था। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हाँ. लुक एट द टीम्स क्वालिफाइड, चेन्नई सुपर किंग्स, उनके पास भर के ट्रू. इंजरीज थे। ट्रू. Like Lucknow Super Giants, Mark Wood was ruled out. Then या. Mohsin Khan wasn't available. So Avesh Khan बीच में नहीं था. Jaydev हम्म. Unadkat ruled out. So it's also about how you manage injuries, right? क्योंकि एक टूर्नामेंट आप अग्रीड. 16 साल से, एक फ्रेंचाइज 16 साल से आपको पता है कि आप खेल रहे हो, कि जी. कैसे इंजरीज मैनेज करना है। जी. लाइक that is a factor injury, but you also need to learn injury management. But the other thing is कि आरसीबी का हमेशा से ये रहा कि टॉप थ्री स्ट्रॉन्ग, एंड देन हम्म. जो उनका जो स्लॉग ओवर बॉलिंग होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। हम्म. सो वंस अगेन दैट वाज राइट ऑन स्पॉट। हमने देखा कि जैसे पहले एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, ये लोग थे, क्रिस क्रिस गेल, गेल. टीम दिलशान, अभी अभी like we got to see it's just about विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, मैक्सवेल. राइट? कभी कभी माइपल अमरोड आके कुछ इनिंग्स खेला है, कुछ कैमियोज, या. बट इवेंचुअली इट डजंट हेल्प। यू नो, इफ यू नीड टू विन, यू नीड प्लेयर्स टू विन मैचेस। इंडिविजुअल मतलब हम्म. हर एक मैच में एक एक प्लेयर्स उभरते हुए आना चाहिए, ठीक है, बट दैट ट्रू. हैजंट बीन द केस फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। एंड कुछ डिसीशंस मुझे समझ नहीं आया, लाइक दे हैड द लाइक्स ऑफ सूर्यश प्रभु देसाई, लाइक उनको अच्छे से बैक नहीं किया गया। एंड हम्म. लाइक ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, ही प्लेज फॉर गोवा आई फील, एंड ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। उनको अगर आप तीन या चार, रजत पाटीदार जब नहीं था आपके पास, यू कुड हैव हम्म. गिवन हिम अ चांस। लाइक आपने शाहबाज से टेस्ट किया, महिपल उमरूर से टेस्ट किया, बट सूर्यश प्रभु देसाई से भी कर सकते थे, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, इज अ पोटेंशियल प्लेयर। डू यू थिंक उन्होंने और फिर शाहबाज का मैक्सवेल चाल साथ, में आ सकता था। उन्होंने शाहबाज का साथ काफी जल्दी छोड़ा इस साल, क्योंकि पिछले साल शाहबाज बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करे थे उनके लिए. मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शाहबाज का रोल डिफाइन नहीं था यहाँ से अच्छे से। देखो, हम्म. शाहबाज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ओके. शाहबाज बंगाल के लिए अकेले बल पे लाइक कभी कभी मैच जिताया है, लाइक बीट बैटिंग, बीट बॉलिंग। ओके. बट द थिंग इज, यहाँ पे अगर आपको रोल डिफाइन करना बहुत जरूरी है T20 क्रिकेट में। सो आपने भी देखा होगा, कभी उनको एक ओवर बॉलिंग मिल रहा है, कभी उनको बॉलिंग अचानक से नहीं मिल रहा है, हम्म. कभी आके तो इससे कंसिस्टेंसी बिगड़ जाता है। सेम फॉर ट्रू. बैटिंग, कभी वो सात में बैटिंग कर रहे हैं, कभी वो नौ में, कभी वो तो वो तीन में आ जा रहा है। अगर आप
एक टूर्नामेंट से शुरू में लाइक इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ आप लाइक फिक्स कर देते हो कि हाँ नहीं शाबाश आपको आपका रोल ये है, आपको ये हम्म। चीज करना है। ठीक है। सो जैसे कि आप सीएसके के साथ देख सकते हो अजिंक्य रहाणे का रोल कैसे अच्छे से डिफाइन किया गया है। हाँ। आप गुजरात टाइटंस के लिए राहुल तेवातिया का रोल, बहुत स्मॉल रोल है राहुल तेवातिया ट्रू। का। ही इज एन ऑलराउंडर बट वो बॉलिंग भी अभी नहीं कर रहा है, बट उनका रोल हाँ। डिफाइन है और वो कर रहा है अच्छे से। हाँ। सो दी सो कम्युनिकेशन इज अ वेरी की थिंग आई बिलीव, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज में आरसीबी हैज जस्ट लेट देमसेल्फ डाउन। एंड एंड ऑल्सो स्लो ओवर बोलिंग। आई पर्सनली फील कि प्लेयर्स का रोल होता है, आपका रोल डिपेंड करने वाली बिल्कुल। भी चीज होती है। बट देखा जाए तो इट्स मोस्टली अबाउट विनिंग दोस क्रूशियल मोमेंट्स, राइट? क्योंकि ये फॉर तो है। से अगर हर्षल पटेल उस दिन आरसीबी वर्सेस लखनऊ राउंड 1 में रवि बिश्नोई को मैन कैट कर देते, तो आरसीबी वो मैच जीत जाती। और अभी हम बैठकर ये नहीं डिस्कस कर रहे होते कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर आरसीबी, क्योंकि आरसीबी अभी प्लेऑफ में बिल्कुल। होती। हम डिस्कस कर रहे होते बिल्कुल। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर मुंबई इंडियंस एक्चुअली। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं क्रंच मोमेंट्स की भी बात होती है। हाँ बिल्कुल ये होता है। और आप देखोगे लाइक आप जितने ऐसे क्रंच मोमेंट्स के साथ लाइक यू विल बी फेसिंग देम, तो उतना आप अच्छे से लाइक यू विल परफॉर्म वेल। सो या। एमआई जो अभी बना है मुंबई इंडियंस एक दिन में नहीं बना है। हाँ। 2010 में वो लोग फाइनल हारा है, उसके बाद हम्म। जाके वो लोग 12 में जीता है। सो लाइक धीरे धीरे बना है। सो इट सो लाइक द मोर यू फेस, सो द मोर यू बिकम। बट आरसीबी के साथ लाइक ऐसा नहीं कि आरसीबी भी क्रंच मोमेंट्स पे नहीं गया है, लाइक फाइनल हारे हैं, प्लेऑफ से भी काफी हम्म। बार छिटके। बट ये जो चीज है लाइक कहीं ना कहीं इसका आंसर तो लाइक देना नामुमकिन जैसा हो गया। ठीक है। आई एग्री। ओनली आरसीबी विल नो वेयर दे आर फॉल्टरिंग, बट हम या। बाहर से हमें एक चीज दिखता है, अंदर कुछ और होगा। ठीक है। बट यस डेफिनेटली आपने जो कहा लाइक यू नीड टू विन दिस स्मॉल मोमेंट्स, की मोमेंट्स इन ऑर्डर टू गो टू द प्ले ऑफ्स। एंड कहीं ना कहीं आरसीबी हैज नॉट मेड इट अप। आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में आरसीबी आईपीएल जीतेगी? इस साला कप नाम दे कब होने वाला है? टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन। देखो जस्ट अ गट फीलिंग। ला हाँ लाहौर कलंदर्स ने भी जीता है। सो ऐसा आई आई वुड नेवर से नेवर, जरूर या। जीत सकता है, क्यों नहीं जीत सकता है। आई थिंक इफ दे गो ऑन विद द राइट कॉम्बिनेशंस, इफ दे लाइक इफ द इंडियन लाइक ये जो ओवर रिलायंस है ऑन द टॉप ऑर्डर, ये चीज घट जाए, या। लाइक एवरीवन कम्स अप एंड स्टेप्स अप, तो आई थिंक इट विल डेफिनेटली हैपन वन डे। बट ये कब होगा ये तो अल्लाह ही जाने। मैं थोड़ा पर्सनली मानता हूँ कि आरसीबी शायद नहीं जीतेगी अनलेस विराट कोहली अनाउंसेस कि यार ये मेरा आखिरी साल होने वाला आईपीएल में। और इस स्टेटमेंट को ना मैं एक बड़ी मशहूर सी कहावत है उससे जस्टिफाई करना चाहूंगा कि हसरत ही रहे तो बेहतर है, चांद अगर हासिल हो जाए तो चांद कहाँ लगता है। अब आई होप कि ऑडियंस ये समझ पाए मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूँ। हाँ मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, बट लेट्स हाँ। होप द ऑडियंस आल्सो अंडरस्टैंड्स। बट या। अगेन लाइक विराट कोहली भी डिजर्व करता है यार आईपीएल, है ना? लाइक इट्स अ बिग अग्रीड। मैच नो प्लेयर। डाउट अबाउट दैट। लाइक लेट्स होप कि लाइक एटलीस्ट ही गेट्स एन आई, जैसे सच लाइक एक हर एक हैप्पी एंडिंग होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर का या। जो करियर है, एक वर्ल्ड कप उनको भी मिल गया, तो दैट वाज अ हैप्पी एंडिंग। सो लेट्स होप या। दैट विराट कोहली, ठीक है अगर आईपीएल भी ना मिले चलो एटलीस्ट इंडिया के साथ लाइक ऑलरेडी 2011 में था उन्होंने वो भी, या। बट बट ही वी वाज गेट टू प्रीटी विन यंग, दिस ही ओडीआई वर्ल्ड वाजंट कप। द विराट कोहली एट दैट टाइम। डेफिनेटली। अब देखा जाए तो आरसीबी जीटी में काफी नॉन आरसीबी फैंस भी आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ताकि उनको एलिमिनेटर में लखनऊ वर्सेस बैंगलोर देखने को मिल जाए। अब हमें पता है कि लखनऊ और बैंगलोर की राइवलरी क्यों शुरू हुई थी। ये शुरू हुई थी लखनऊ बिल्कुल। में जब विराट कोहली, गौतम गंभीर, नवीन उलक, इनका थोड़ा गर्मा गर्मी वाला माहौल हो गया था। तो इस चीज पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि ये सिर्फ इस आईपीएल की बात नहीं है। इस आईपीएल से पहले भी लोग काफी ज्यादा गौतम गंभीर को हेट देते हैं जस्ट बिकॉज उनके विचार विराट कोहली से नहीं मिलते हैं। तो आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट्स है ये लाइक स्पोर्ट्स में ऐसी चीजें होता रहता है, बट इट्स या। बीन लाइक इफ यू रिवाइंड टू अ लॉट ऑफ लाइक years एंड years बैक, जब कि गंभीर केकेआर के लिए खेलता था तब भी एक इशू हुआ था विराट कोहली के साथ। ये। बट इट वाज गुड कि दैट वाज ऑन द फील्ड में ऐसा हो जाता है, बट ऑफ द हाँ। फील्ड ये चीजें नहीं करना चाहिए। जो भी है आप ऑफ द फील्ड नहीं लेके जा सकते हो। ट्रू।
अगर आपका पर्सनल ग्रीवियंसेस भी है या ग्रजेस है, कुछ भी है, तो लाइक कीप इट विद इन योर सेल्फ। लाइक पब्लिक के सामने ये चीजें आना नहीं चाहिए। आई आई स्ट्रिक्टली बिलीव इन दीज थिंग, इज दिस थिंग। बट यहाँ पे लाइक देखो, मुझे नहीं पता कि फील्ड में किसने क्या बोला है क्लियरली। हाँ। लाइक दे विल बी रूमर्स, किसने ये बोला, उसने वो बोला, बट वी या द ऑडियंसेस completely don't know. But whatever, irrespective of that, like as a player you need to respect each other. Like विराट कोहली, नो डाउट उसको रेस्पेक्ट, वो ही डिजर्व्स रेस्पेक्ट। या गौतम गंभीर आउट ऑफ एग्रेशन अपने टीम के लिए कुछ कहने गया है, ठीक है, दैट्स फाइन ओवर देयर, needs to be dusted over there. Like even after the match I am getting to see Navinul Haq posting stories, कुछ या digs लेके जा रहे हैं, like this is not what we know sports as. Like या ये चीजें अच्छा नहीं है, this is not good for the sport. So I am strictly against these things, but whatever is happening in the field, that needs to be happening in the field, and doesn't just finish it over there. And handshake इसलिए होते हैं, at the end of the match, जब कि मतलब यार बचपन से हम सुन के मैच आ खत्म रहे हुआ, हैं, या राइवलरी इज ऑल ओवर, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट वी लव। या बट यहाँ पे आई रियली डोंट वांट दिस थिंग टू गो वे बियॉन्ड। लाइक ठीक है, चलो मैच मैच के अंदर हो, ठीक है, दैट्स फाइन, बट इसके बाहर आना नहीं चाहिए चीज। सो कहीं ना कहीं देखो, ताली एक हाथ से तो नहीं बजता, ये भी एक या कहावत एग्जैक्टली, है। मेरा पर्सनली यही ठीक मानना है है ना? कि किसी एक को हम डिपेंड नहीं कर सकते, बट हम बहुत अच्छे से बिल्कुल, जानते हैं कि ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती है। तो अगर बिल्कुल। कहीं ना कहीं गलती एक पार्टी की है तो दूसरे पार्टी की भी गलती होगी। एंड फॉर द सेक ऑफ स्पोर्ट यू नीड टू जस्ट कीप क्वाइट एंड जस्ट अपने में लाइक जो भी ये सोल्यूशन करके ठीक कर लेना चाहिए। और हमने देखा है कि जैसे मैंने बोला था कि गौतम गंभीर या इनफैक्ट अब तो नवीन उलक को भी एक हम्म, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज्यादा हेट मिलता है सबसे। आई ये तो बिलीव है। इसके पीछे जो बहुत बड़ा फैक्टर है ना, वो ये है कि इंडिया में आइडल वर्शिपिंग बहुत ज्यादा होती है। हद से वेदर इट ज्यादा बी होती है। बॉलीवुड, वेदर इट बी साउथ सिनेमा, वेदर इट बी एनी सिनेमा, और वेदर इट बी स्पोर्ट्स, हम लोगों को खेल और आर्ट से ज्यादा आर्टिस्ट से ज्यादा प्यार होता है। तो मुझे यही लगता है कि गौतम गंभीर और नवीन उलक, ठीक है, हर किसी की कंफ्लिक्ट होते हैं प्लेयर से, बट आप थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अगर आप अपने विचार प्रकट करते हैं उस प्लेयर के अगेंस्ट जो उनके फेवर में नहीं है, सो द पब्लिक इज गोना गो आफ्टर यू, राइट? बिल्कुल। बट लाइक ये होता है यहाँ पे इंडिया पे, लाइक देखो ये चीजें जो है ये वी कैन नॉट कंट्रोल, लाइक अदर पीपल या वट एवर देर नो थिंकिंग। डाउट अबाउट दैट। बट ये चीज होना नहीं चाहिए। अब अग्रीड। होना तो नहीं चाहिए, हमें भी पता है। बट अल्टीमेटली इट्स हम लोग ही है जो लाइक वी डू दीज थिंग्स। एंड देखो, गलती कुछ भी हो, लाइक किसी का भी हो, आइडियल वर्शिप करो एज अ, लाइक देयर हम्म। इज अ पर्सन, विराट कोहली एज अ क्रिकेटर, विराट कोहली एज अ पर्सनैलिटी, फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है, या विराट कोहली एज अ फिटनेस फ्रीक। सो यू कैन, लाइक तुम विराट कोहली के प्यार में हो, ठीक है, लाइक यू लव विराट कोहली, दैट्स फाइन, बट अगर उनका कुछ गलती है, यू नीड टू टेल इट। इफ या इट्स गौतम अग्रीड। गंभीर, यू लव गौतम गंभीर, द मैच विनिंग गौतम गंभीर जिन्होंने इंडिया के लिए जिताया है, द पैट्रियटिक या गौतम गंभीर, बट अगर उनका कुछ गलती है, यू नीड टू जस्ट spot it out and just tell him, like you need to be neutral minded when you're talking, when you're taking opinions, ठीक है, ब्लाइंडली नहीं होना चाहिए। सो बट इंडिया में ये चीज नहीं होता है। एंड इसका क्या सोल्यूशन है ये भी नहीं पता। इट्स नॉट इन आवर सोल्यूशन का आई हैंड्स। डोंट थिंक कुछ है। हम केवल फैक्चुअल बातें कर सकते हैं, सब टू द पीपल हम्म, इफ दे वांट टू बिल्कुल। अंडरस्टैंड और नॉट। बट इन दी एंड, लाइक ये ऐसा नहीं है ना कि कोई एक विलन है और कोई एक हीरो है। लाइक एग्जैक्टली। दे लव टू द कंट्री, द पीपल लव टू पोर्ट्रे समवन एज विलन, समवन एज, अरे नहीं यार, लाइक दे आर बोथ कैरेक्टर्स। एंड बिटवीन कैरेक्टर्स लाइक देयर विल बी डिफरेंसेस, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ भी कह जाओ। लाइक देयर इज अ, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी यू शुडंट बी डूइंग दिस। अभी जैसे आपने बोला तो मेरे को एक बहुत अच्छी चीज याद आती है कि हमने देखा है, हम क्रिकेट की कुछ भी बात कर रहे होते हैं तो एक चीज हमेशा बीच में आती है कि यार आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप का फाइनल गौतम गंभीर ने जिताया था कि एम एस धोनी ने? सो आई थिंक दैट्स नॉट आइडल, दैट शुड नॉट हैपन, क्योंकि वर्ल्ड कप एक आदमी नहीं जिताता है। अगर फाइनल में गौतम गंभीर के 97 नहीं होते तो तो एम एस धोनी के 91 का भी फर्क नहीं था, और अगर एम एस धोनी के 91 नहीं होते तो गौतम गंभीर के 97 से भी फर्क नहीं पड़ता। और विराट कोहली का वो 30 ऑड इनिंग्स जो था, वो भी बहुत एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट था। या एग्जैक्टली, दैट हर वाज अ एक रन बेडरॉक मैटर ऑफ करता दैट है। इनिंग्स। तो या या डेफिनेटली डेफिनेटली अनिरुद्ध, लाइक देखो, इसीलिए ये टीम गेम है, इसीलिए 11 मैन या स्पोर्ट है।
ठीक है, 11 मैन और वुमेन। सो दैट इज द थिंग। नहीं तो लाइक इट वुड बी अ सिंगल मैन गेम, राइट? एक बंदा ट्रू। बैटिंग कर रहा है, एक बंदा बॉलिंग कर रहा है, फील्डर्स कोई है नहीं, या फिर न्यूट्रल फील्डर्स है, कुछ भी। पर जो स्पोर्ट तो ऑब्वियसली दोज क्वेश्चंस जो भी करते हैं, सो दैट इज नॉट सैनिटी, आई बिलीव। ये तो हम अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमने बिल्कुल। आरसीबी और विराट कोहली की काफी ज्यादा बात कर ली है, बट आखिरी सवाल मेरा यही है आपसे कि हमने इस साल देखा है कि अनकैप्ड प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, हम्म। वेदर इट बी यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और एनीबडी एल्स। तो आपके लिए स्टैंड आउट अनकैप्ड इंडियन प्लेयर कौन सा होगा? देखो, यहाँ पे एक नाम लेना बहुत डिफिकल्ट होगा। बहुत लाइक मुश्किल है, इफ यू आई इफ नो। यू टेल इफ यू टेल मी अबाउट दैट हु हैज इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट, इट लाइक आई वुड लव टू पिक 3 4 नेम्स, लाइक या डेफिनेटली यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, साई सुदर्शन। दे आर there, या right? I might be missing one or two here and there, but these four have been really. There was Sai Sudarshan, बीच में he was like eggs from the team या कुछ हुआ था, I'm not या sure about, but हाँ, but the like जब केन विलियमसन चला गया था, like Gujarat Titans needed that someone of who can play his kind of role, and Sai Sudarshan stepped up. Sai Sudarshan को मैं देख के आ रहा हूँ 3 साल पहले से, वो ओके। टीएनपीएल में खेलता था, एंड ही वाज अ ब्रिलियंट प्लेयर, ही वाज अ प्रोडिगी। ठीक है, अभी इस साल लाइक उन्होंने आई विजय रियली लव द हजारे वे। में बहुत ज्यादा रन्स बनाए थे, बट थोड़े से ओवर एंड शैडो हुए थे नारायण जगदीशन की वजह से, क्योंकि जगदीशन ने बहुत ज्यादा रन्स बना दिए थे, तो इससे थोड़ा ओवर शैडो हो गया था साई सुदर्शन का कंट्रीब्यूशन। एंड फ्यूचर में वो लाइक ही विल डू गुड एज वेल, लाइक करते ही रहेगा। आई हैव दैट बिलीव। एंड ऑल्सो तिलक वर्मा, आई थिंक जो ट्रू। युवराज सिंह फैक्टर था पहले इंडियन टीम में, जो एक नंबर 5 में एक प्लेयर आता था या 4 में आता था, आई थिंक तिलक वर्मा कैन बी दैट, लाइक विद द बैट ही कैन, ही या डेफिनेटली वो बॉलिंग करता है, बट आई हैव नॉट सीन हिम बोल दैट फ्रीक्वेंट। या बट तिलक वर्मा, आई बिलीव दैट ही इज अ पोटेंशियल टू लुक फॉरवर्ड। एंड हैदराबाद से काफी स्पेशल प्लेयर्स आए हैं हमेशा से इंडियन टीम में, बेट अजरुद्दीन, बेट वीवीएस लक्ष्मण, सो आंध्रा, so I believe that Tilak Verma can be a big thing for Indian cricket. And how can one forget Rinku Singh? रिंकू सिंह का जो कहानी है, दैट इज इंस्पिरेशनल, सिंपली इंस्पिरेशनल। या मुझे अभी भी याद है, लाइक जब केकेआर रिंकू सिंह को बैक करता था, उसको मौका नहीं मिल रहा था। ठीक है, आई थिंक इट्स अबाउट 3 to 4 years बैक। या तब लाइक काफी फैंस थे, लाइक इवन इन वेस्ट बंगाल काफी फैंस थे, देखा जो जाए तो जो केकेआर इम्पैक्ट प्लेयर का रोल 2018 से फॉलो कर रहा है। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। रिंकू सिंह को एज ए 12th प्लेयर ही खिलाते थे, पीयूष चावला के ओवर्स खत्म एज अ हुए एंड फील्डर। रिंकू सिंह विल कम टू फील्ड। या एंड दिस ये एमआई भी करते थे अनुकुल रॉय के हाँ, साथ, ही अनुकूल यूज्ड टू रॉय के कम टू साथ। फील्ड या एंड टेक सम ब्रिलियंट कैचेस। तो मेरा तो एक्चुअली बस एक सवाल ये बचता है कि इंडिया को अगला T20 है वेस्ट इंडीज से खेलना है जुलाई में। इन पूल ऑफ प्लेयर्स से हमने जो अभी प्लेयर्स के नाम बताए, आप कौन से प्लेयर्स हैं जिनका डेब्यू देखना चाहेंगे? आई वुड लव टू सी यशस्वी जायसवाल एट द टॉप, लाइक उनको आप यूज करो। आपको रिंकू सिंह जैसा एक प्लेयर चाहिए, इवन जितेश शर्मा, लाइक अगर ऋषभ पंत नहीं है, आई नो देयर संजू सैमसन, ईशान किशन, प्रोबेबली दे विल गेट द बैकिंग, या बट इफ यू वांट यू कैन यूज जितेश शर्मा। ठीक है, लाइक देखो ये मौका है आपके पास, लाइक 2024 का वर्ल्ड कप से पहले आप बिल्ड कर सकते हो अपनी टीम, लाइक विद अ फ्रेश लुक। ठीक है, हम्म। एंड आई थिंक उसके बाद एक आयरलैंड सीरीज भी है, या सो यू कैन जस्ट we can just utilize these series to build players like this, ताकि उनको international exposure मिले, and then they can convert their franchise performance into the international level. So मेरे को ये लगता है, एंड there is another that like मोहसिन खान, लाइक पिछले सीजन से मुझे बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, ट्रू। बट लाइक मुझे मतलब पहले से ही पता था कि लाइक मोहसिन खान बहुत इंजरी प्रोन बॉलर है, हम्म। सो इट डिपेंड्स वो अपना इंजरी कैसे मैनेज करता, नहीं तो ही इज एन इंडियन प्रोस्पेक्ट जो मुझे लगता है। एंड आई यूजुअली, मुझे और एक चीज अच्छा लगा, दैट इज आकाश माधवन, एमआई आकाश का। मधवाल। या like he is, I don't think he's very much, he's near about in an India call. या Definitely he needs 1 or 2 more years like of ट्रू। consistent performance and to prove his metal. But जो एक होता है ना, पोटेंशियल दिखता है आपको एक प्लेयर के अंदर, तो लाइक मुझे वो फैक्टर आता है आकाश माधवल को देखने के बाद, लाइक
ये एमआई का एक नेचर है, लाइक बहुत बढ़िया स्काउटिंग है, ऐसे ट्रू। प्लेयर्स को ढूंढ के लेके आता है एमआई। और केकेआर का भी है थोड़ा बहुत, जैसे उन्होंने सुयश शर्मा को लेके आया था पिछले साल, यश मुझे शर्मा। याद है रामेश मेंडिस के, सॉरी नॉट मेंडिस, रामेश कुमार नाम का एक प्लेयर लेके आया था। आई थिंक इज अ टेनिस बॉल क्रिकेटर, बट दे या डिडंट देयर बैक वाज, हिम, आई डोंट बट रिमेम्बर द नेम, बट या आई अंडरस्टैंड। एक प्लेयर था जो हाँ। रेड बॉल क्रिकेट, लेदर बॉल क्रिकेट नहीं खेला था। ही वाज स्ट्रेट फ्रॉम जी। टेनिस बॉल क्रिकेट। जी, तो ऐसे प्लेयर्स लेके आते हैं, एंड इट्स समटाइम्स इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर द प्लेयर टू कोप अप विद इट, बट देन अगेन दे ब्रिंग दैट एक्स फैक्टर इन द टीम। सो कहीं ना कहीं मैं कमिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इन अ नटशेल मैं कहूंगा कि मैं तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, perhaps Rinku Singh. I'm not sure if Rinku Singh is nearing his Indian call up. I know he deserves it, but हो सकता है कि एक और अच्छे सीजन के बाद he will be getting a call up. ओके, आई अग्री विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जायसवाल को पक्का खेलने को मिलेगा, इफ आई एम नॉट हम्म। रॉन्ग। हम्म। अदर्स प्लेयर हो सकता है थोड़ा डिबेटेबल हो और बहुत क्वेश्चंस आएंगे, बट आई थिंक जायसवाल इज समबडी विल गेट हिज इंडियन कैप सून। तो आई थिंक अरिजीत, इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट खत्म करेंगे। हमने काफी ज्यादा बात करी, एंड आई थिंक आपको भी बहुत मजा आया होगा बात करने में। और Yes, yes, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि ऑडियंस बिल्कुल। को भी Thank you so बहुत मजा much. आया होगा। थैंक यू सो मच, राइट। एंड टू एवरीवन वाचिंग इट, आई वुड लव टू टेल इट, जो भी अनिरुद्ध का जो पॉडकास्ट है, टॉप इच पॉडकास्ट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। इट्स अ ग्रोइंग चैनल, एंड या शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी कीजिए। एंड यस, सपोर्ट दिस गाय, हिज देखो बीटेक का स्टूडेंट है, एंड टैलेंटेड होते हैं, साथ ही साथ दे आर इनटू मल्टीपल थिंग्स, सो इट्स नॉट दैट यस। इजी। So he's trying his best, so yeah, he deserves the support. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हम आज का रैप अप करते हैं, और उम्मीद है आपको मजा आया होगा। जी, शेयर करना नहीं भूलिएगा बिल्कुल। जैसा अरिजीत ने कहा। तो सी या।